श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, कल से माघ के बहुत ही पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और इस दिन आपको सिर्फ एक चावल के दाने से शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पवित्र महीने की शुरुआत आपको सिर्फ एक चावल के दाने से करनी है और यही एक चावल का दाना आपके जीवन की सारी दरिद्रता को, सारी आर्थिक समस्याओं को, धन दौलत से संबंधित समस्या हो या फिर व्यापार से समस्या हो या फिर नौकरी से संबंधित समस्या हो या फिर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में चल रही है तो सिर्फ ये एक चावल का दाना आपको महादेव की अनन्य कृपा तो प्राप्त कराएगा ही और साथ ही साथ घर में धन धान्य की भी प्राप्ति करवाएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस बहुत ही खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी जानते हैं कि इस माघ के महीने का बहुत ही ज्यादा पुण्य होता है। इस महीने किए गए दान हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। इस महीने में किया गया स्नान हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति करवाता है, हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाता है। इसलिए आपको इस महीने कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। चाहे भगवान के नाम का दान करें या फिर कुछ भी दान करें, आपको दान जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। इस स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लीजिएगा। क्योंकि इस पवित्र महीने की शुरुआत हम लोग इस विशेष उपाय से कर रहे हैं और ये उपाय हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। खासतौर से अगर धन की समस्या हमारे जीवन में चल रही है, एक एक रुपए के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, 1 रुपए खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ रहा है, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। आपने ये 2 सामग्री ले ली और इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरे मूंग का दाना, जिसे खड़ा मूंग भी कहते हैं। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें, और अगर इस उपाय को आप शुक्रवार को करना चाहें तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं। सोमवार को करना चाहें तो सोमवार को भी कर सकते हैं। आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, जिसमें आपने दूध मिलाया है थोड़ा सा, उसको आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते जाइए। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद आप जो 1 चावल का दाना लेकर आए हैं और 1 हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं, इन दोनों को अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, रुपए पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। धन प्राप्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर ये 1 चावल का दाना तथा 1 हरे साबुत मूंग का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद 1 मिनट अपनी हथेली को वहीं शिवलिंग के ऊपर रखा रहने दीजिए। श्री शिवाय नमोस्तुभ मंत्र का स्मरण करिए और फिर उसके बाद अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में धन की समस्या कभी भी नहीं होती है। आर्थिक समस्याओं ने जो उसको परेशान कर रखा है उससे उसे छुटकारा मिलता है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग महादेव की कृपा से बनने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस विशेष उपाय को आप इस शुक्रवार को या फिर किसी भी शुक्रवार को या फिर किसी भी सोमवार को जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी धन धान्य के लिए है, जीवन में सौभाग्य को बढ़ाने के लिए है, दुर्भाग्य का अंत करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको बहुत ही छोटा कार्य करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। तुलसी जी के पत्ते आप चाहें तो 3 ले लें
या फिर 5 ले लें या फिर 7 ले लें, जितने भी आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। इन तुलसी जी के पत्तों को आप अपने स्नान करने वाले जल में डाल देंगे। जब आप सुबह स्नान करेंगे तो आपको अपने जल में डाल लेना है। ये कार्य आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना है। अगर आप सुबह स्नान कर चुके हैं तो फिर आप किसी भी एक लोटे जल में थोड़े से ये तुलसी जी के पत्ते डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए या 5 डाल लीजिए या 7 डाल लीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद उन्हीं पत्तों से अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए। या फिर आप सुबह अगर स्नान नहीं कर चुके हैं तो अपने स्नान वाले जल में इन पत्तों को डालिए और कम से कम 10-15 मिनट बाद इन पत्तों को निकालकर फिर उसी जल आपको स्नान कर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि तुलसी जी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। माघ के महीने में खास तौर से विशेष महत्व होता है। और अगर हम लोग इस तुलसी जी के पत्ते वाले जल से स्नान करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है। दरिद्रता जो हमारे जीवन में है उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए आप इस विशेष कार्य को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए 30 उपाय के बारे में जो आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, बड़े से बड़े रोग को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप 2-4 बूंद शहद ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है वो भी नहीं होनी। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने से पहले आप एक छोटा सा पात्र और ले लीजिएगा। आप चाहे तो छोटी सी कटोरी ले लीजिए या कोई भी छोटा सा खाली पात्र ले लीजिए। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए उस बेलपत्र की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और तीनों पत्तियों की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। आपको अपनी अनामिका उंगली से शहद लगाते जाना है और श्री मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद बेलपत्र को अपनी हथेली में रखना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में इस प्रकार से भारी रोग हो गया है, कई डॉक्टरों को दिखा लिया है, कई जगह से इलाज करवा लिया है, लेकिन मुझे मेरी बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है। हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, कृपया मुझे मेरी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। आपको ऐसी महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी पत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसके नीचे आप वहीं खाली पात्र लगा दीजिए, जिससे ये जल आपके खाली पात्र में एकत्र हो जाए। अब इस एकत्र हुए जल को और बेलपत्र को भी आप उठा लेंगे और इस जल को भी आप उठा लेंगे और वही शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मेरे कुंदकेश महादेव, इस बेलपत्र को और इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। दोनों को औषधि स्वरूप बनवाने के बाद आपको ये लेकर अपने घर पहुंच जाना है। घर आने के बाद आपको अगले दिन से, अगर आप ये उपाय शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो फिर आपको शनिवार को बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती को चबा चबा कर खा लेना है और थोड़े से जल का आचमन कर लेना है। जो जल आप लेकर आए हैं उसको थोड़ा सा आचमन कर लेना है। फिर इसके बाद अगले दिन यानी रविवार के आपको नीचे की एक पत्ती चबा चबा कर खा लेनी है और थोड़े से जल का आचमन कर लेना है। फिर तीसरे दिन यानी सोमवार के दिन आपको तीसरी पत्ती चबा चबा कर खा लेनी है और जल का आचमन कर लेना है। ये बेलपत्र आपकी 3 दिन चलेगी और जल आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जल आप रोज शिवलिंग में समर्पित करके वो जल ला सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसी जल को आप 3 दिन इस्तेमाल करें। यानी ये जो बेलपत्र और ये जल आप लेकर आए हैं इसको आप 3 दिन इस्तेमाल करिएगा, औषधि इस्तेमाल करिएगा। कुंदकेश्वर महादेव से लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। आपको ये बेलपत्र खाते हुए और जल का आचमन करते हुए लगातार 3 दिनों तक कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते रहना है।
कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, मेरी बीमारी में मुझे आराम दिलाने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही आपको ये बेलपत्र और जल का आचमन करना है। लगातार कुछ दिनों तक अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदी महादेव की कृपा से जरूर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।